बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। साहिबा की अपने वालिद के साथ 42 बरस बाद पहली मुलाकात की वीडियो ना सिर्फ वायरल हुई बल्कि नाज़रीन ने इसको बहुत ज़ौक़ और शौक़ से देखा और बहुत ज़्यादा इस मुलाकात पर आबदीदा भी हुए और साहिबा के लिए बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। लेकिन दूसरी जानिब अदाकारा निशो ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक नया शूशा खड़ा कर दिया और उन्होंने इनाम रब्बानी की साहिबा के साथ मुलाकात को एक ड्रामा करार देते हुए इनाम रब्बानी के हवाले से बहुत से इंकशाफात कर दिए, जिसमें उनका कहना था कि इनाम रब्बानी साहिबा के साथ बेटी की वजह से मिलने नहीं आए बल्कि वो पैसे की लालच में साहिबा से मुलाकात करने के लिए रजामंद हुए और इस वक्त उनके माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जिसकी वजह से उन्होंने साहिबा से रब्ता किया क्योंकि साहिबा जो हैं वो अब साहिबे जायदाद हैं, वो कारोबार की मालिक हैं, ब्यूटी सैलून चला रही हैं और उनकी अच्छी खासी जो है जायदाद और इनकम और आमदनी है, जिसकी वजह से साहिबा के वालिद इनाम रब्बानी 42 बरस बाद अपनी बेटी के पास आए और उन्हें 42 बरस बाद अपनी बेटी की याद आई। इसी वजह से वो इससे मुलाकात करने के लिए इंग्लैंड से पाकिस्तान आए। नाज़रीन, अदाकारा निशो की बातों में क्या सच्चाई है? क्या अदाकारा निशो ने ये तमाम बातें सच कही हैं? अगर ये बातें सच होती तो फिर अदाकारा निशो के दामाद रैम्बो ने लाइव सुबह की नशरियात में आकर निशो की इन तमाम बातों की नफी क्यों कर दी और उन्होंने अदाकारा निशो को कैसे झूठा साबित किया? आज की वीडियो में आपको इन तमाम मालूमात से आगाह किया जाएगा। नाज़रीन, अदाकारा साहिबा की अपने वालिद इनाम रब्बानी के साथ 42 बरस बाद जो इमोशनल मुलाकात की वीडियो है वो तो हम सब देख चुके हैं, लेकिन अदाकारा निशो ने इस वीडियो के बाद इनाम रब्बानी के करैक्टर पर बहुत से सवालात उठा दिए। उन्होंने इनाम रब्बानी पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए, जिनमें से कुछ इल्ज़ामात ये थे कि वो ये कहना चाह रही थी कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग अदाकारा निशो को जालिम माँ करार दे रहे हैं, जिन्होंने अदाकारा साहिबा को अपने वालिद से 42 बरस तक मिलने नहीं दिया। तो अदाकारा निशो ने अपने किरदार को सच साबित करते हुए और अपने ऊपर लगे तमाम इल्ज़ामात को धोते हुए तमाम मलबा जो है वो इनाम रब्बानी के सर डाल दिया और लोगों को रोते हुए बताया कि वो कितनी बेबस थी और उन्होंने किस बुनियाद पर इनाम रब्बानी को जो है वो साहिबा से मिलने से मना किया। निशो ने अब ये कैमरे पे आकर बताया कि वो इनाम रब्बानी से शादी के बाद अपने वालदैन की मुखालफत मोल लेकर उनके साथ रहने के लिए रजामंद हुई, लेकिन उनके ससुराल वालों ने उन्हें कबूल ना किया। खुद इनाम रब्बानी का रवैया उनसे तब्दील हो गया और जब वो हामला हुई और साहिबा उनके पेट में थी तो इनाम रब्बानी हमल के दौरान 7वें महीने में उन्हें छोड़कर इंग्लैंड चले गए और उसके बाद पलटकर उनका नाम नहीं लिया, उनकी कोई खबरगिरी नहीं की। लेकिन जब साहिबा पैदा हो गई तो फिर इनाम रब्बानी को जो है वो अपनी बेटी की याद आई और वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान आकर साहिबा को निशो से ले जाएं, क्योंकि इनाम रब्बानी और उनकी फैमिली का कहना था कि चूंकि अदाकारा निशो जो है वो अदाकारी करती हैं, लिहाजा वो मुस्तकबिल में साहिबा को भी अदाकारी के शोबे में लाएंगी, जो कि वो पसंद नहीं करते थे। लेकिन निशो ने इनाम रब्बानी को अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया और निशो ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इनाम रब्बानी जब साहिबा को उनसे छीनने के लिए आए तो ना सिर्फ उनसे उनका वो घर जिसमें वो रहती थी वो छीन लिया, बल्कि उनसे वो गाड़ी और तमाम आसाइशात छीन ली जो कि इनाम रब्बानी ने उन्हें मुहैया की थी। और निशो का कहना था कि वो रक्षों में बैठकर साहिबा जो कि उस वक्त उनकी अभी पैदा नहीं हुई थी, तो वो अपने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने और अपना चेकअप करवाने के लिए रक्षों में बैठकर हॉस्पिटल जाया करती थी। लेकिन नाज़रीन, क्या अदाकारा निशो की इन तमाम बातों में कोई सदाकत है? इसके साथ ही निशो ने इनाम रब्बानी पर ये इल्ज़ाम भी आयद कर दिया कि इनाम रब्बानी जो 42 बरस बाद बेटी से मिलने आए हैं और उन्हें 42 बरस बाद अगर बेटी की याद आई है तो इसकी वजह बाप बेटी की मोहब्बत नहीं है, बल्कि वो
पैसों की ताकत है जो इनाम रब्बानी को साहिबा की जानिब खींच कर लाई है। निशो ने इनाम रब्बानी पर इल्ज़ाम आयद किया कि इन दिनों इनाम रब्बानी के माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और वो पैसों के बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। उन्हें माली सपोर्ट की ज़रूरत है जो उन्हें साहिबा की सूरत में नज़र आई है, लिहाजा पैसों का लालच उन्हें बेटी की जानिब खींच कर लाया है। लेकिन अदाकारा निशो की इन तमाम बातों की नफ़ी उनके दामाद अदाकार अफजल खान यानी जॉन रैम्बो ने एक सुबह की नशरियात में कर दिया, जिसमें अदाकार रैम्बो ने ना सिर्फ अपने ससुर की बेतहाशा तारीफ की बल्कि उनकी ख़ानदानी हैसियत और उनकी माली हैसियत का तारुफ कराते हुए उन्होंने टीवी पर यह बताया कि उनके ससुर इनाम रब्बानी जो हैं वो इंग्लैंड में शाहाना लाइफ गुजार रहे हैं और उन्हें पैसों की कोई कमी बेशी नहीं है। इसके साथ ही अदाकार रैम्बो ने यह भी बताया कि इनके ससुर का ताल्लुक गुजरात से है और वो गुजरात में इतने वेल सेटेड हैं कि जिस तरह गुजरात में चौधरी बरादरान यानी परवेज इलाही और मुनस इलाही वगैरह साहिब जायदाद हैं, बिल्कुल उस लेवल पर इनाम रब्बानी की जायदाद गुजरात में मौजूद है। यानी उन्होंने टीवी पर आकर निशो के इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर दी कि इनाम रब्बानी किसी भी पैसे की लालच में साहिबा से मिलने आए थे। अदाकार रैम्बो ने यह भी बताया कि उन्हें किस तरह इनाम रब्बानी ने अप्रोच किया और वो ना सिर्फ अब बल्कि कई बरसों से अपनी बेटी से मिलना चाहते थे। जब से साहिबा ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया तो वो अपनी बेटी के ये व्लॉग्स देखकर तड़पा करते थे, रोया करते थे और एक बार जब वो रैम्बो और साहिबा किसी शो के सिलसिले में इंग्लैंड गए तो इनाम रब्बानी उनसे मुलाकात के लिए वहाँ दौड़े और उनका कहना है कि वो गाड़ी भगाते रहे, लेकिन चूंकि उनका शेड्यूल ऐसा था कि वो फौरी तौर पर इंग्लैंड से निकल गए, लिहाजा इनाम रब्बानी रैम्बो और साहिबा से मुलाकात ना कर सके। रैम्बो का कहना है कि इनाम रब्बानी उनके साथ राब्ते में हैं और वो चाहेंगे कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान आए बल्कि वो भी इंग्लैंड जाकर उनसे राब्ता अपना बहाल रखेंगे। लिहाजा निशो का ये कहना कि इनाम रब्बानी जो है वो पैसों की लालच में साहिबा से मिलने आए, ये सब झूठ साबित हो गया। ज़राए का कहना है कि इनाम रब्बानी निशो को अपने घर बसाना चाहते थे और उन्होंने इसी वजह से अपनी बेटी की खातिर निशो से 2 मरतबा शादी भी की थी, लेकिन इनाम रब्बानी की शर्त सिर्फ यही थी कि अदाकारा निशो जो है वो अदाकारी और शोबे से किनारा कश होकर एक घरेलू खातून के तौर पर उनके साथ ज़िंदगी बसर करे और उनकी फैमिली भी यही चाहती थी। लेकिन अदाकारा निशो पर उस वक्त ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने तमाम ख़ानदान की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो अदाकारी से किनारा कश नहीं हो सकती थी। यही वजह है कि उन्होंने इनाम रब्बानी की इस शर्त को ना माना और फिर इनाम रब्बानी से तलाक लेकर उन्होंने दूसरी और फिर तीसरी शादी कर ली। नाज़रीन, बहुत से लोगों ने अदाकारा निशो के इस तर्ज़ अमल को पसंद नहीं किया। लोगों का कहना है कि अगर एक बाप तवील अरसे बाद अपनी बेटी से मिलने आया था और साहिबा अपने वालिद से मिलकर अगर एक खुशी महसूस कर रही थी तो उनकी वालदा को पुराने दुखड़े जो है वो उखेड़ने की ज़रूरत नहीं थी और ना ही इस मौके पर आकर पुराने जो इल्ज़ामात और कहानियों को नया साबित करके और अपने आप को मासूम साबित करके इनाम रब्बानी की किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए थी। लोगों का कहना है कि अगर अदाकारा निशो ने साहिबा से बचपन में उसका वालिद छीना है तो अब जबकि साहिबा इस उम्र में अपने वालिद से मिलकर खुशी से निहाल है तो उसे साहिबा से ये खुशियां नहीं छीननी चाहिए। जी नाज़रीन, इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।